अब बात करते हैं पिथौरागढ़ जनपद की। तो पिथौरागढ़ 24 फरवरी 1960 को अल्मोड़ा से अलग होकर नया जो है जिला बना। पिथौरागढ़ राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। पिथौरागढ़ सूर घाटी में बसा हुआ क्षेत्र है। पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। पिथौरागढ़ का निर्माण राजा पिथौर शाही या प्रीतम शाही ने किया था। पिथौरागढ़ में सिमलगढ़ दुर्ग या किला है जिसे गोरखों ने बनाया था। सिमलगढ़ किले को अंग्रेजों ने लंदन फोर्ट कहा। चंडाक मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ राज्य का ऐसा जिला है जहाँ वर्ष भर एक सा मौसम रहता है। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल 7,090 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के मामले में पिथौरागढ़ जिला राज्य का तीसरा बड़ा जिला है। पिथौरागढ़ जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र है। पिथौरागढ़ जिले में 8 विकासखंड है। पिथौरागढ़ जिले की आबादी 4,83,000 है। 10 की वृद्धि दर के मामले में पिथौरागढ़ जिला न्यूनतम से चौथा बड़ा जिला है। पिथौरागढ़ जिले का जनघनत्व 68 है जो सबसे कम तीसरा जिला है। ठीक। और पिथौरागढ़ जिले की साक्षरता दर 82.25% है। साक्षरता के मामले में पिथौरागढ़ जिले का चौथा स्थान है। प्रतिशत के मामले में पिथौरागढ़ जिला में दूसरे सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। पिथौरागढ़ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है। पिथौरागढ़ जिले की सीमा चीन व नेपाल से लगती है। पंचाचूली पर्वत पिथौरागढ़ जिले में ही है, ये आप देख सकते हैं। पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई 6,904 मीटर है। नंदाकोट पर्वत व गुन्नी पर्वत चमोली व पिथौरागढ़ जिले में पड़ते हैं। जैतीधुरा दर्रा पिथौरागढ़ में ही है। लिपू लेक, गुंजी, दारमा, नवीधुरा, मनस्या, लाम्पिया और ऊंटा जयंती दर्रा पिथौरागढ़ व तिब्बत के बीच में है। धातुधुरा व बाराहोती दर्रा चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है। ट्रेलपास दर्रा पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में है। लापसा दर्रा पिथौरागढ़ और चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में है। सिल्ला दर्रा दारमा ब्यास घाटी के बीच में है। 28 अगस्त 1968 में पिथौरागढ़ जनपद में 7.0 तीव्रता का भयानक जो है एक भूकंप आया था। विरथी जलप्रपात मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है। सूर्यकुंड गौरीगंगा नदी पर ठंडे पानी का कुंड है। छिपलाकोट बुग्याल पिथौरागढ़ में है। लड़ी पांगती बुग्याल पिथौरागढ़ में है। अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ में है। अस्कोट वन्य जीव विहार 1986 में बना। अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना 600 वर्ग किलोमीटर का है। सॉरी, वन्य जीव का क्षेत्रफल 600 वर्ग किलोमीटर का है। अस्कोट वन्य जीव विहार कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। अस्कोट वन्य जीव विहार में कस्तूरी मृगों की संख्या 67 है। पिथौरागढ़ का चंडाक क्षेत्र मैग्नेसाइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है। पिथौरागढ़ के रालम, चंडाक व भैंसवाल क्षेत्र का शीशा उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। मुनस्यारी को जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुनस्यारी में ऊनी वस्तुएं जैसे शॉल, कालीन, पश्मीना, दुशाले मिलते हैं। ओम पर्वत जिसे आदि कैलाश या छोटा कैलाश भी कहा जाता है, ओम पर्वत पिथौरागढ़ जिले में है। नारायण आश्रम धारचूल पिथौरागढ़ में है। और गंगकुलीहाट पिथौरागढ़ में महाकाली शक्तिपीठ मंदिर है। पाताल भुवनेश्वर गुफा गंगुलीहाट गुफा जो है मंदिर है। पिथौरागढ़ में रामेश्वर में रामगंगा व सरयू नदी का संगम है। थल केदार में जो पिथौरागढ़ में है इसे केदारजू के नाम से भी जाना जाता है। छिपला केदार मुनस्यारी व धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार जैसा महत्व रखता है। पिथौरागढ़ में रानी बाग या बीनाग मंदिर जो है नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर है। गरुड़ प्रपात पिथौरागढ़ के बेरीनाग के पास स्थित है। चौकड़ी पिथौरागढ़ में कस्तूरी मृग फार्म है। और कामाख्या देवी का मंदिर गंगुली हाट में है। हाटकाली का मंदिर आप देख सकते हो पिथौरागढ़ में है। जयंती मंदिर पिथौरागढ़ के टोटानौला स्थान में है। जयंती मंदिर को ध्वज मंदिर भी कहा जाता है। तालेश्वर तीर्थस्थल कालीगंगा व कटिपानी गाड़ नदी के संगम पर है। काली सोना और बाल्टी हिमनद पिथौरागढ़ में है। हंसेश्वर मठ पिथौरागढ़ जिले में है। धमोरी ताल जो है पिथौरागढ़ जिले में है। ओम पर्वत की खोज विपिन चंद्र पांडे ने की थी। तारा पहाड़ पिथौरागढ़ में है। चौकड़ी डांडा पिथौरागढ़ में है। मुनस्यारी में ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम के संस्थापक शेर सिंह पांगती थे। कालिका दंतु जल परियोजना पिथौरागढ़ में ही है। कटकू नौला पिथौरागढ़ में है। बल्कीगढ़ का किला पिथौरागढ़ में है। ब्यासी घाटी पिथौरागढ़ में है। जानवी नौला गंगोली हाट में है। छाता झरना पिथौरागढ़ में है। अशूट चूल्हा मंदिर शूर घाटी में जो है मड़गांव की पहाड़ी पर है। देवल समेत मंदिर पिथौरागढ़ में है जिसे चैतौड़ कहा जाता है। थल मेले की शुरुआत पिथौरागढ़ में 13 अप्रैल 1940 को हुई। थल मेला जलियांवाला बाग दिवस के दिन मनाया जाता है। जौलजबी का मेला पिथौरागढ़ के काली व गोरी नदी के संगम पर लगता है। ठीक। जौलजबी मेले की शुरुआत 1914 में हुई। हिल यात्रा उत्सव पिथौरागढ़ के सौर घाटी में धान रोपाई के समय मनाया जाता है। हिल यात्रा उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है। हिल यात्रा उत्सव को नेपाल की देन माना जाता है। हिल यात्रा का अर्थ है दलदली जगहों पर किया जाने वाला खेल। हिल यात्रा नाटक का मुख्य कलाकार लकिया भूत है। कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ के जनजातीय या प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाती हैं। थल केदार में शिवरात्रि के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है। पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में अजंता व एलोरा की गुफा के समान है। पिथौरागढ़ का कोटगाड़ी मंदिर न्याय की देवी के रूप में विख्यात है। दायवोरा यात्रा पिथौरागढ़ में मनाई जाने वाली यात्रा है। नैनीसैनी हवाई अड्डा भी पिथौरागढ़ में है। अब पंचेश्वर बांध जो है भारत व नेपाल सरकार की योजना काली नदी पर 6,840 मेगावाट की प्रस्तावित है। शौर्याली बोली शोर क्षेत्र में बोली जाती है। शिराली बोली जो है अस्कोट पिथौरागढ़ में बोली जाती है। कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना अधिकांश अभिलेख पिथौरागढ़ में मिला है। सुरेंद्र सिंह पांगती का संबंध पिथौरागढ़ से है। सुरेंद्र सिंह पांगती ने धान नामक संस्था का गठन किया। सुरेंद्र सिंह पांगती की रचना उत्तराखंड कितना सच और कितना छल है। पिथौरागढ़ के नारायण सिंह धामी सिनेमेटोग्राफी के ज्ञाता हैं। और नारायण सिंह धामी की सबसे प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है डिब्रूगढ़ की बाढ़ है। खड़ग सिंह वाल्दिया भूवैज्ञानिक पिथौरागढ़ से हैं।
ठीक, जिया रानी खैरागढ़ के कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव की छोटी रानी थी। इसी जागरो में पिथौरा शाही कहा गया है। शहीद वतन पिथौरागढ़ रचना राजेश मोहन उप्रेती की है। लवराज सिंह धर्मसक्तु पर्वतारोही पिथौरागढ़ जिले से ही है। चंद्रप्रभा एतवार का संबंध पिथौरागढ़ से है। छलिया महोत्सव पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। कालिका दंतु जल विद्युत परियोजना काली नदी पर पिथौरागढ़ में बनी है। सैराघाट डैम सरयू नदी पर है। और मल्लिकार्जुन मंदिर धारचूला में है। न्यौली समाचार पत्र पिथौरागढ़ से प्रकाशित होता है। उत्तराखंड ज्योति समाचार पत्र पिथौरागढ़ से प्रकाशित होता है। ठीक, मालपा भूसंकलन 1998 में 170 लोगों की मौत हुई थी। गर्म पानी का मदनकोट कुंड पिथौरागढ़ में है। चौमू देवता का मंदिर भी पिथौरागढ़ में है। और चौपखिया मेला चौमू देवता के मंदिर में लगता है। अस्कोट आराकोट यात्रा नैनीताल की पहाड़ संस्था द्वारा आयोजित होती है। अस्कोट आराकोट यात्रा 1974 से प्रत्येक 10 वर्षों में आयोजित होती है। गुलेला दर्रा पिथौरागढ़ परिताल पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। सुमेरु गुफा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कामाख्या मंदिर पिथौरागढ़ 1972 में मदन शर्मा ने की। अशुर चूला मंदिर पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। धर्मजाली गुफा पिथौरागढ़ में है। गंगोली हाट के उत्तर में लंकेश्वर पहाड़ी व दक्षिण में होलेश्वर पहाड़ी है। गुरना माता मंदिर पिथौरागढ़ में ही क्या है स्थित है। ठीक, मृगतुंग पर्वत जो है पिथौरागढ़ में है। जानवी नौला गंगोली हाट में महाकाली नदी के पास में है। कुमाऊं रेजिमेंट की इष्ट देवी जो है महाकाली देवी है। शिव गुफा महाकाली के मंदिर के पास में है। मोष्टा मानु मंदिर में वर्षा आगमन की पूजा की जाती है। पांचू ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। शिवकोटा मंदिर डीडीहाट पिथौरागढ़ में है। कपिलेश्वर मंदिर पिथौरागढ़ में है। होकरा देवी का मंदिर मुंशियारी में है। यूनेस्को के अनुसार पिथौरागढ़ की रंग कस व तोलचा भाषा विलुप्त हो चुकी है। और मूनाकोट विकासखंड पिथौरागढ़ में है। ठीक है, पार्वती ताल पिथौरागढ़ में है। तालेश्वर में काली व कटिपानी नदी का संगम है। ट्रैक ऑफ द ईयर 2018 को किसको चुना गया था? तो नामी घाटी पिथौरागढ़ को चुना गया था। ठीक, हंसेश्वर मठ पिथौरागढ़ में है। नन्ही पर इंजीनियरिंग कॉलेज पिथौरागढ़ में है। जौलदेवी मेला की शुरुआत गजेंद्र बहादुर ने की। और बेटुली धार मुंशियारी में स्थित है। अन्यारी देवी का मंदिर पिथौरागढ़ में है। मोस्टा मानू मेला 16 सितंबर से पिथौरागढ़ में लगता है। पिथौरागढ़ जिले के हिमनद मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ के मुंशियारी में है, देख सकते हो। मिलम हिमनद कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर है। नंदा कुंड मिलम हिमनद के पास ठंडे पानी का कुंड है। नामिक हिमनद पिथौरागढ़ में है। रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। पुटिंग हिमनद पिथौरागढ़ जिले में है। हीरावानी ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ में है। पिनौरा हिमनद पिथौरागढ़ जिले में है। काली नदी या शारदा नदी तंत्र की बात करें तो काली नदी राज्य के सबसे पूर्वी सिरे से बहती है। काली नदी जैक्से श्रेणी से लिपुलेख के पास कालापानी नामक स्थान से निकलती है। स्कंद पुराण में काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है। पौराणिक रूप से काली नदी का जल पवित्र नहीं माना गया है। काली नदी काकागिरी पर्वत के समानांतर तथा भारत व नेपाल की सीमा बनाते हुए बहती है। काली नदी चंपावत के पूर्णागिरि तीर्थ जो टनकपुर में है से होकर बहती है और टनकपुर में ब्रह्मदेव मंडी के बाद शारदा नदी के नाम से नेपाल में प्रवेश करती है। काली नदी राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। ठीक, और काली नदी को सबसे ज्यादा पानी देने वाली नदी है पूर्वी धौलीगंगा काली नदी की सहायक नदी है। खेला नामक स्थान पर काली व धौलीगंगा का संगम होता है। पिथौरागढ़ के जौलजीबी नामक स्थान पर काली व गोरी नदी का संगम है। गोरी नदी मिलम हिमनद से निकलती है। गोरीगंगा नदी रालम व सुनप्पा गाड़ों से मिलकर बनी है। गोरीगंगा की लंबाई 104 किलोमीटर है। लादिया नदी उत्तराखंड की अंतिम नदी है जो काली नदी में मिलती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात करें तो कैलाश पर्वत जो है तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर झील है। कैलाश पर्वत को गढ़ पर्वत व रजत गिरी भी कहा जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से सितंबर माह के बीच में चलती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा कुमाऊं मंडल का विकास निगम व भारतीय विदेश मंत्रालय व ITBP के सहयोग से पूरी होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा अल्मोड़ा से कौसानी डीडीहाट होते हुए धारचूला पहुंचती है। धारचूला के आगे तवाघाट व लिपुलेख दर्रे के माध्यम से तिब्बत पहुंचती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 40 दिनों की होती है। कैलाश शिखर की बनावट शिवलिंग की तरह है। कैलाश पर्वत का उच्चतम शिखर बिंदु ओल्मा पास है जिसकी ऊंचाई 5810 मीटर है। मानसरोवर झील 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित झील है। मानसरोवर झील राक्षस ताल से जुड़ी है। इसको सतलज नदी जिससे सतलज नदी निकलती है। ठीक है, कैलाश पर्वत की चारों ओर परिक्रमा दूरी 51 जो है किलोमीटर है। और मुंशियारी के जोहार घाटी व चमोली के नीति दर्रा से कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है की जाती है। 1981 में केवल लिपुलेख दर्रा से यात्रा करने की चीन सरकार ने से सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा में राज्य का अंतिम पड़ाव नवी ढांग है जो अंतिम शिविर है। ठीक, और कैलाश मानसरोवर यात्रा तवाघाट से आगे गाला और उसके आगे नारायण आश्रम पड़ता है। गाला से 2 किलोमीटर आगे जप्ती पड़ता है जहाँ एक डांग बंगला है। ठीक है, तो आई होप कि पिथौरागढ़ वाला डिस्ट्रिक्ट भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।